अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हालात या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, और जब हालात समझ में ही ना आए तो उन हालात को क्या कहा जाए। कुछ इस तरह की हालत बनी हुई है ट्रांसपोर्ट की। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हुए थे, एक दोस्त के वीडियो पे कमेंट्स आए थे और एक दो दोस्तों ने व्हाट्सएप पे भी सवाल किया कि भाई स्क्रीन से गायब हो और वीडियो आपकी नहीं आ रही तो वीडियो बनाया। तो भाई वीडियो बचत की बनाना इस वक्त पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से जाते हैं तो डीज़ल होता है 300 रुपये लीटर, जब बाहर निकलते हैं तो 354 हो जाता है, चक्कर लगाने आते हैं तो 524 हो जाता है। जब गाड़ी 524 के हिसाब से भेज यहाँ से जब खाली करके वापस पहुँचते हैं, गाड़ी अंदर होती है 524 के हिसाब से किराया लगा हुआ होता है, 154-56 रुपये डीज़ल डाउन होता है और गाड़ी बाहर निकलती है, टैंकी फुल करवाते हैं तो 40-50 हज़ार किराया काट लिया जाता है। फिर वहाँ से लोड करके इधर आते हैं, यहाँ से कोई मार्केट सेट होती है, दोबारा लोडिंग के लिए अंदर जाते हैं, किराया लगा हुआ होता है 300 कुछ रुपए के हिसाब से, 86-87 के हिसाब से 24-25 रुपये 32 रुपये, फिर डीज़ल डाउन करते हैं, फिर निकलते हैं, फिर किराया कट जाता है। अभी यही हालात लगे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के साथ साथ कि इस वक्त तक जो है ना हम चक्कर लगा चुके हैं, 2, 4 और 6 चक्कर लग चुके हैं माशाल्लाह से 23 तारीख तक, और अभी 1-2 चक्कर और भी उम्मीद है कि लगेंगे इस मंथ के। लेकिन बचत का हिसाब जो है ना साथ साथ नहीं लग रहा, ना ही कुछ पता लग रहा है। वहाँ से डीज़ल फुल करवाते हैं क्योंकि इधर से चक्कर का अगर 2:30 में है तो टैंकी वापस फुल होनी होती है और हिसाब होना होता है, तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। उसके अलावा इस वक्त गवर्नमेंट ने ये जो डीज़ल की जो है ना बनाया हुआ है तमाशा, वो अलहदा है, लेकिन उसके बाद अभी इन्होंने शुरू कर दिया जी इस्लामाबाद मुज़ाकरात या डीज़ल या फ्यूल की बचत में गाड़ियों को जलील करना। अभी आप बताएं कि बड़ी गाड़ी है वो राशन लेके आ रही है या कोई सामान लेकर आ रही है, जब वो इस्लामाबाद पिंडी नहीं पहुंचेगी तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर महंगाई ही होनी है और ट्रांसपोर्ट जलील होना है। इस वक्त आप मोटरवे सी पैक पर आकर देखें, होटलों पर आप आकर देखें, ड्राइवर परेशान है जिनका इस्लामाबाद का माल है, पिंडी का माल है। चले वो तो समझ आता है जी इस्लामाबाद पिंडी आप लोगों ने बंद किया हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि हमें जो है ना माल होता है हमारा हाफजाबाद का माल होता है, हमारा पिंडी भटियाँ का, हमने नीचे आगे उतर के कोट सर्वर यहाँ पे उतरना होता है, लेकिन हमें उतार दिया जाता है टोबा टेक सिंह, हमें उतार दिया जाता है शोरकोट, हमें उतार दिया जाता है फैसलाबाद। रात हमें फैसलाबाद उतार दिया गया है, पिछले 2 चक्करों में कभी टोबे उतार दिया गया, कभी शोरकोट उतार दिया गया। अभी उनसे कोई पूछे कि भाई हड़ताल तो इस्लामाबाद आपने किया है, लॉकडाउन आपने इस्लामाबाद में किया हुआ है, तो गाड़ी जो हाफजाबाद या गुजरांवाला या पिंडी भटियाँ या जलालपुर भटियाँ या शेखुपुरे जा रही है उसको तो जाने देना, बड़ी गाड़ी इस्लामाबाद में जाकर क्या करेगी। जब आपको ज़रूरत होती है 10 मारों पर रास्ते बंद करने हैं, कंटेनर पकड़ो जी, ट्रेलर पकड़ो। हड़ताल है कोई जी इस्लामाबाद बंद करना है जी, कंटेनर पकड़ो, ट्रेलर पकड़ो, बड़ी गाड़ी पकड़ो। तब आप गाड़ियाँ पकड़ पकड़ के उनका नुकसान करवाते हैं। कई गाड़ियों के धरनों में, जलसों में, लॉकडाउन में नुकसान होते हैं, किसी को 1 रुपया आज तक नहीं मिला। आपने टूल प्लाजे बढ़ाया 220 से 350, 350 से 550 पर चला गया, डीजल कहाँ का कहाँ गया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट को सहूलत तो दें। कोई एक सहूलत भी नहीं है। इस वक्त ट्रांसपोर्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। इस वक्त कराची की मार्केट बिल्कुल 0% पे आई पड़ी है। यहाँ से जानवरों की मार्केट है। अभी आप देखें कि जानवर यहाँ पर लोगों ने लेकर जाने हैं, ईद का सीज़न है, कुर्बानी के जानवर जाते हैं, जहाँ पर लाख रुपया किराया लगता है वहाँ पर ट्रांसपोर्टर 1.5 लाख मांग रहा है, 1,40,000 मांग रहा है। उसकी वजह ये है कि डीज़ल महंगा है, दूसरे नंबर पे कराची से मार्केट डाउन है। अभी इतना खर्चा करके वो जाएगा, मंडियों में आप लोगों के एजेंट बैठे हुए हैं, लाखों रुपया जानवरों के ऊपर लग जाता है, पर्चियों के ऊपर लग जाता है, वो अलहदा जो 2-2 साल उन्होंने रखे हुए हैं वो अलहदा। फिर ज़ाहिर सी बात है पिछले साल भी नुकसान हुए और लोग वापस ले आए, तो अभी कोई लेकर जाना ही नहीं चाहता। ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ जाएगी नहीं तो ट्रांसपोर्ट क्या चलेगी। अभी ट्रांसपोर्ट की कुछ इस तरह से कंडीशन चली हुई है कि सिर्फ ये पता चल रहा है कि पहिया घूम रहा है, वो भी पहिया जाम करा देते हैं इस वक्त। और इस वक्त की जो हुकूमत है ना, और ये जो हुकूमत चल रही है, इसमें ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान है, ट्रांसपोर्ट की कोई सुनवाई नहीं है। बीच से हड़ताल हुई थी, कुछ सुकून हुआ था, अभी जो है ना वही हालात है। अभी दूसरे हालात में आपको ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना 80% एक्सल वेट टूट चुका है। 80% एक्सल वेट टूटने की वजह क्या है? ये डीज़ल और किराया डाउन है। जहाँ पे डीज़ल ख़र्चा पूरा नहीं होता तो गाड़ियाँ जो है ना ओवर वेट डाल रही हैं। जो यहाँ से 10 सैकड़े 9 सैकड़े डालते थे वो 12-13 सैकड़े डाल रहे हैं। जो कराची से पूरे वज़न पे आते थे वो ओवर वेट पे आ रहे हैं।
और कुछ इस तरह से करप्शन हमारी जड़ों में घुस गई है कि अभी सी पैक या मोटरवेज़ पर भी आप 14-14 सैकड़े 15-15 सैकड़े और 100-100 टन 80-80 टन लेके चढ़ जाएं। आपको पता है कायद आज़म जिंदाबाद, अगर पूरा लेके जा रहे हैं तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। कुछ इस तरह की पाकिस्तान की हालत बन रही है। तो जिन दोस्तों के कमेंट्स आए हुए थे कि भाई वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो नहीं आ रही, तो भाई कोई समझ आए तो वीडियो बनाए। कोई महीना ये सीधा हो, कोई पता चले अभी रात को फिर जो है ना डीजल गिर गया 22-24 रुपये, तो अभी जाके फिर जो है ना किराए और डाउन हो जाएंगे। 24 रुपये डीजल गिरा है तो 10-15% मार्केट गिरा देंगे, यही बात है। तो वापसी जाते हैं जैसे, तो फिर जो है ना अभी ये चक्कर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, हाफजाबाद का माल लेकर आया हूँ, ये चक्कर लगेगा, अगला देखते हैं। तो फिर इस मंथ की जो है ना पूरी कंडीशन बताऊँगा, तो इंशाल्लाह से जो है ना वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। कैसी लगी वीडियो अपनी अपनी कमेंट का इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि कहाँ के हालात कैसे चल रहे हैं और आप लोग किस दिक्कत में है, ये भी हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।